तो तुम सबकी डिमांड थी पावर रेंजर्स मेगा फोर्स पे बात करने की और मैं भी इस पे बात करना चाहता था। पर मैं पहले ही बता दूं, अगर तुम्हें ये सीजन पसंद है तो अच्छी बात है कि तुमने इसे एंजॉय किया। पर मैं बचपन से ही पावर रेंजर्स देख रहा हूँ। मेरी शुरुआत ही एसपीडी और जंगल फ्यूरी जैसे शोज से हुई है, तो मेरे लिए उनकी क्वालिटी देखते हुए ये वाला सीजन बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाता है। और अगर तुम गूगल करोगे तो तुम्हें भी यही जवाब मिलेगा। तो जब मैं इसकी कमियों की बात करूं तो ऑफेंड मत होना। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और तुम चाहो तो मुझे प्यार से मिस्टर वेब भी बुला सकते हो। तो समय को सर आंखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं मेगा फोर्स की बातें। तो इसका जो मास्टर है यानी गोसे, वो बोलता है कि वो नींद से जाग के इन 5 टीनेजर्स को उठाया है क्योंकि धरती खतरे में थी। वो सीजन जो पूरे टाइम पुराने रेंजर्स की फैन सर्विस पे डिपेंड करता था, जिसने दुनिया के सारे रेंजर्स बुला लिए बस फैन सर्विस के लिए। जैसे कुछ यूट्यूबर्स बड़े बड़े क्रिएटर्स के साथ कोलैब करते हैं ये सोचते हुए कि इससे उनका चैनल चल पड़ेगा, बजाय कि अपनी चैनल के कंटेंट की क्वालिटी को ठीक करने के। वैसे मुझे भी लगता है कि अपने चैनल को बूस्ट देने के लिए मुझे किसी बड़े क्रिएटर के साथ कोलैब करना पड़ेगा। तो तुम कमेंट में बताओ कि किसके साथ करूं। पीजे के साथ थोड़ा सा पॉसिबल है, कैप्टन बीटू के साथ बिल्कुल पॉसिबल है, डीके डायनामिक के साथ बिल्कुल पॉसिबल है, मोहित के साथ थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बीएनएफ टीवी के साथ बहुत मुश्किल है, सुपर तो भाई है अपना। तो तुम बताओ किसके साथ कोलैब करूं या फिर जैसा चल रहा है वैसे चलने दूं। तो वापस आते हैं मेगा फोर्स पे। तो उसकी शुरुआत लिटरली इग्नोर कर देती है पिछले सारे सीजन, जिसमें धरती की माँ बहन एक हो गई थी। कई सीजन्स में तो धरती रेंजर्स के आने के पहले ही खत्म होने वाली थी, तब भी ये ससुरा नहीं जागा अपनी मेगा फोर्स पावर्स बांटने के लिए। और तुम्हें पता है गोसे का मास्टर अपना माइटी मॉर्फिन वाला बंदा था, जो अपने सीजन में खुद मरने वाला था धरती के साथ, तब भी ये नहीं जागा। क्योंकि अगर वो जाग जाता तो इतनी जाने ना जाती ना, ह्यूमैनिटी की हेल्प हो जाती। और रुको गोसे ही नहीं, रोबो नाइट भी मस्त नींद निकाल रहा था और बस अब जागा। बेसिकली फर्स्ट एपिसोड में ही दूसरे रेंजर्स को रिस्पेक्ट देने की जगह जबरदस्ती के कनेक्शन बना के राइटिंग की लगा दी लंका। और उसी एपिसोड में अगली चीज, ना ही इन टीन्स के कैरेक्टर्स पर ना ही विलेंस के मोटिव पर काम किया जाता है। मतलब जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, बिना सवाल पूछे बस शो देखते जाओ। और हर पावर रेंजर में एक एक्स्ट्रा रेंजर होता ही है जो टीम से अलग भागता है, और इसमें वो रोबो नाइट था। पूरा सीजन बस उसी पे फोकस करता है जो एक बिना पर्सनैलिटी वाला रोबोट था। मतलब असल में उससे बचाना था दुनिया को। रेंजर्स उसे बता रहे थे कि हम तेरी साइड में है, पर वो नहीं सुन रहा था। और गोसे इस बीच नींद निकाल रहा था, क्योंकि क्या ही फर्क पड़ता है। वो रोबो नाइट को प्रोग्राम कर सकता था, उसे सच बता सकता था, पर क्या करना है, शो की कोई स्टोरी तो है नहीं, तो रोबो नाइट को ही बीच में डाल दो। अब ऐसा नहीं है कि मैं बुराई ही करूंगा, इस शो की एक चीज थी जो बहुत स्पेशल थी और यूनिक भी थी, लेकिन उसको जानने के लिए हमें कैरेक्टर्स को जानना होगा। जेक यानी ब्लैक रेंजर, जो एक्चुअली कॉमेडी के लिए है वहाँ पे और अच्छी करता भी है, लेकिन बस उसका काम इतना ही है। शो में उसका कोई कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं था। और फिर अपनी जिया यानी येलो रेंजर, उस कैरेक्टर की तरह थी जिसे लोग अपने शो या मूवी में इसलिए रखते हैं ताकि दूसरों से उन पे सिंप करवा सकें। उनके लुक्स ही उनकी खासियत है, बाकी उनका पूरा कैरेक्टर खाली है। फिर आती है एमा यानी पिंक रेंजर, जो मतलब अच्छी है, इमोशनल है। और फिर से मेरी लिस्ट खत्म हो गई। बस इसके बारे में इतना ही था बताने को, मतलब हद है। कोई शो एक पूरा सीजन लेके भी कैरेक्टर्स को इतना ब्लैंड कैसे रख सकता है। हाँ, तो लास्ट वीडियो में मैंने समुराई की जितनी भी बुराई की थी उसके लिए सॉरी, क्योंकि एटलीस्ट वो शो ट्राई तो कर रहा था कैरेक्टर्स को इंसान बनाने की, एक डेवलपमेंट देने की, चाहे आधी बार वो फेल ही क्यों ना हुआ हो। पर इतनी बुराई के बाद बात करते हैं नोवा ब्लू रेंजर, जो एक्चुअली डेवलप हुआ था। एक टेक लवर जिसमें पर्सनैलिटी थी। मैं सरप्राइज हुई सीजन में ऐसा कैरेक्टर भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि नोवा खुद एक रेंजर अलग देखता और एक इंसान अलग, जैसे जंगल फ्यूरी का रेड रेंजर था। और ये चीज मदद करती है उसके कैरेक्टर को अच्छा बनाने में और डेप्थ देने में। तो नोवा डिजर्व करता है प्रेज। पर अब आते हैं रेड रेंजर पे, ट्रॉय। कसम से इसको देखने के बाद मिस्टिक फोर्स का निक जो स्टूपिड हरकतें करता था और ज्यादा डेवलप नहीं लगा था, वो एक मास्टरपीस की तरह लगता है। ट्रॉय के पास पर्सनैलिटी है? नहीं। ट्रॉय के पास स्पेशल चीज है? नहीं। ट्रॉय लीडर बनने की स्किल रखता है? नहीं। तो भैंस की आंख ट्रॉय के पास है क्या?
वेल, ट्रॉय के पास ताकत है और हर बड़े से बड़े यूट्यूबर की वर्स्ट पावर रेंजर लिस्ट के टॉप पे आने की, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है, हर कोई अचीव नहीं कर सकता। छोड़ो इसके बारे में बात करने की बजाय अपन आते हैं मेरी फेवरेट और अकेली ताकत पे जो मेगा फोर्स के सीजन ने सबको दी थी, और वो है इन कैरेक्टर्स की स्पिरिट। ये हर इंसान और रोबोट को एक पर्सन की तरह मानते हैं, उसकी मदद करना चाहते हैं, और एक शो जो रोबोट्स पे इतना ज्यादा फोकस करता है, जिसका एक रेंजर खुद रोबोट है, ये चीज बहुत स्पेशल थी। और जिस तरह से लिखी गई थी वो भी बहुत अच्छा था। हम सब देख सकते थे कि हाँ, रोबोट्स परफेक्ट हैं पर उनमें ह्यूमैनिटी नहीं है, पर अगर ह्यूमंस की स्पिरिट स्ट्रॉन्ग है तो वो रोबोट्स पर भी जीत पा सकते हैं बिना लड़े। और जो ह्यूमंस और रोबोट्स में डिफरेंस है कि रोबोट्स कभी मर नहीं सकते, ये डिफरेंस लड़ाई नहीं पर एक साथ काम करने को बढ़ावा दे सकता है, क्योंकि रेंजर्स अपनी स्पिरिट और दूसरों पर गिव अप नहीं करते। और यही डिफरेंस था विलन रोबोट और रोबो नाइट में। रोबो नाइट के पास ह्यूमंस थे जो उसे प्यार करते थे और हमेशा उस पे भरोसा करते थे। तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया और देखा कि मेगा फोर्स के प्रोडक्शन में बहुत इशू आए थे। तो मुझे लगता है कि शो की मेन थीम यही होती और उसके चारों तरफ ये कैरेक्टर्स बनाए जाते, पर इशू की वजह से स्टोरी ठीक से लिखी ही नहीं गई और ये सबसे हेटेड सीजन्स में से एक बन गया। मतलब वहाँ एक बहुत अच्छे सीजन का पोटेंशियल था, पर बिहाइंड द सीन्स प्रॉब्लम्स ने वो बिगाड़ दिया। और इसका एक और हिंट मिलता है जब सुपर मेगा फोर्स में सब कुछ तबाह हो जाता है और रेंजर्स को ना सिर्फ लोगों को बचाना था, पर उन्हें अपनी दुनिया दोबारा खड़े करने की हिम्मत भी देनी थी। और यहीं पे तुम शो का असली दिल देख सकते हो। ये मेरा फेवरेट एपिसोड था। तो एंड में इतना ही कहूंगा कि कुछ अच्छी चीजों और बिहाइंड द सीन्स को साइड में रख दें तो ये रेंजर्स और गो से इन पावर रेंजर्स के लायक नहीं है, क्योंकि दुनिया तो आयरन मैन के सूट्स भी बचा सकते हैं, लेकिन हीरो तो टोनी स्टार्क ही है। अब वो घर पे बैठेगा तो सूट से किसी को क्या ही फर्क पड़ता है, और यही हुआ यहाँ पे। इन्होंने एक अच्छा प्लॉट बनाया, उसे खड़ा करने की कोशिश की, पर राइटर्स ने पुराने सीजन्स की लेगेसी को सामने लाने के चक्कर में शो की क्वालिटी और राइटिंग को नॉनसेंस बना दिया, जिस वजह से इनकी व्यूअरशिप गिर गई। फिर इन्होंने फैन सर्विस का सहारा लिया। पुराने अपने फेवरेट रेंजर्स को देख के सब लोग एंड तक बैठे रहे, और वो एंडिंग क्रॉस ओवर जहाँ एपिक था वो स्टोरी वाइज उतना इम्पैक्टफुल नहीं था। वहाँ बस नॉस्टैल्जिया का काम था, क्वालिटी राइटिंग का नहीं। तो हाँ, मुझे मेगा फोर्स पसंद नहीं और ना ही मैं इन्हें कैनन मानता हूँ, क्योंकि ये पुराने सीजन्स की डिसरिस्पेक्ट तो करते ही हैं, पर उन्हें अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए भी यूज करते हैं। अब नेक्स्ट पावर रेंजर पे वीडियो कौन सा आएगा पता नहीं, पर अब मैं टाइम फोर्स जैसे क्वालिटी रेंजर्स पे वीडियो लाऊंगा। तो अगर तुमने मेरी पावर रेंजर वाली प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो जरूर चेकआउट करो, तुम्हारे फेवरेट रेंजर एपिसोड मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक। You don't have to do it alone this time. We're here to fight by your side. You've more than lived up to the legacy we've left for you. We're all very proud of you. Thank you. It's an honor to meet you. Ah, the honor's all ours. Why don't you take the lead?